वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल एंड एसएससी, जीडी और रेलवे के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? आंसर ज्योमित मिति से ज्योमिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, अस्तोमा शूद्र में कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद हमारा क्या है? हमारा वेद है जो कि प्राचीन ग्रंथ है, सबसे ओल्डेस्ट वेद है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। आंसर नंबर पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्व सोम का समर्पित है? ये नवा मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो टोटल 10 मंडल है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के कौन से भाग में? तीसरे मंडल में है। प्राचीन भारत में निंक के नाम से किसे जाना जाता है? इसको स्वर्ण आभूषणों को। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? ये पतंजलि ने किया था। पतंजलि किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी है। उपनिषद किस पर आधारित है? उपनिषद दर्शन पर आधारित है। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। महाभारत में 1 लाख से ज़्यादा स्टैंजास हैं और इसको लगभग 1 लाख स्टैंजास हैं और लगभग इसको 1000 साल कंप्लीट होने में लगा है। फाइनली इट वॉज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। बौद्धों को रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? इनके बौद्ध चरित्र को। बौद्ध चरित्र किसने लिखी है? अश्वघोष जी ने लिखी है। बौद्ध चरित्र की रचना किसने लिखी है? अश्वघोष ने। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? वासुमित्र हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ये अभिधम पिटक है। ये गौतम बुद्ध की पुस्तक है, अभिधम पिटक। इसमें सुत्त पिताका, विनय पिताका एंड अभिधम पिताका, 3 पिताका थी। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? ये मैत्रीनाथ हैं। योगीनाथ विज्ञानवाद और शून्यवाद ये किसके विभाजक हैं? ये हमारे जैनिज्म के। किसने कृष्ण को हेराक्लीस कहा था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे सेल्यूकस निकास्टार ने अपना राजदूत भेजा था। इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म का शुरुआत कहाँ से हुई थी? मक्के से। मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1570 में मक्के में हुआ था। मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल मिलादुन नबी मनाया जाता है। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जिंद अवस्था, जो कि ऋग्वेद टाइप का है। जिंद अवस्था कहाँ? ईरानियन टेक्स्ट बुक। मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? 1760 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? इलबारी, मामलुक तथा दाश वंश के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश के पहले शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को पहला तुर्क शासक था। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं और को लाहौर शासन घोषित कर दिया? मोहम्मद गौरी के बाद इन्होंने स्वयं को लाहौर का शासक घोषित कर दिया। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? कैमाजी रूमी के। कुतुबुद्दीन ने बंगाल के का सूबेदार किसे नियुक्त किया? अली मर्दान खान को। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता है? लाख बख्श, गिवर ऑफ लैक्स। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करा है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको किसकी याद में बना था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उसमें बनवाया था याद में। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी थी? 234 फीट थी। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क मस्जिद और अजमेर में अदायरीन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? आराम शाह। आराम शाह बैटल ऑफ जूडो में हार गए इल्तुतमिश से। फिर इल्तुतमिश उनके दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक के राजगद्दी पे बैठे। इल्तुतमिश को शासक किसने बनाया? दिल्ली के अमीरों ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से इल्तुतमिश क्या था?
बदायूं का सूबेदार था, वो एक इल्बारी तुर्क था। तुर्कान चहलगानी क्या है? 40 तुर्क सरदारों का एक दल है जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था, और इसको किसने ख़त्म किया था? बलबन के टाइम इसका ख़त्म हो गया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? मंगोल शासक चंगेज़ खान ने आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? हुसामुद्दीन को। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? इल्तुतमिश ने 1234 से 1235 में। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? एकता। आज के लिए इतना काफ़ी है।